हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको मैं बताऊंगा सिर्फ 2 हफ्ते में आप अपनी एनेटमी कैसे फिनिश करें। जो यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है वो है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम से पहले यदि आपके पास 2 हफ्ते हैं तो आप उन 2 हफ्तों में आप एनेटमी को कैसे स्टडी करें, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि एनेटमी में ज़्यादातर सप्लीज आती हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 हफ्ते हैं कंप्लीट। मैं मान के चलता हूँ कि आफ्टर 2 वीक आपके एग्जाम है और पहला पेपर एनाटॉमी का ही है, ऐसा मान के चलते हैं, सिनेरियो बना लेते हैं। तो आपके पास 14 डे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, एनाटॉमी 1 एनाटॉमी 2। तो 2-2 पेपर आपको सॉल्व करने हैं देख के। आपके पास 14 डे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 7 डेज में ही आप ये 5 ईयर्स के पेपर फिनिश कर लें। साथ में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, डेली ये जो हमारा पहला हफ्ता होगा, इस पहले हफ्ते में आपको कंप्लीट बॉडी की बोन्स, जो इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं वो आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट बोन्स, इंपॉर्टेंट जॉइंट्स, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करने। मैंने क्या बोला, पहले हफ्ते में आपको क्या याद रखना है, जॉइंट्स याद कर लेने हैं सारे के सारे, और जितनी भी बोन्स हैं वो याद कर लेनी है। ठीक है, पहले हफ्ते में ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। साथ साथ में 4 ऑर्गन्स आपको याद रखने हैं, लीवर, किडनी, हार्ट एंड लंग्स। ये 4 ऑर्गन्स हैं जो आपको याद करने इसी के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि बोन्स इतनी ज़्यादा नहीं है, जॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो बोन्स, जॉइंट्स एंड ये 4 ऑर्गन्स आपको इन फर्स्ट वीक्स में याद कर लेने हैं। और सेकेंड वीक में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई फेशिया उन्होंने पूछ लिया, या उन्होंने किसी इंपॉर्टेंट मसल्स की क्लिनिकल एनाटॉमी पूछ ली, या कोई ग्रेट सिफिनियस वेन के बारे में पूछ लिया। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके रह जाएंगे 3 to 5 मार्क्स के, ये आपको सेकेंड वीक में स्टडी करने हैं। ठीक है, इस सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, एक तो आपको सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक याद करने, और ध्यान रखना ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके वो होने चाहिए जो आपके पेपर में आ चुके हैं। नंबर 1 बात क्या थी, आपने फर्स्ट वीक में सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे, अच्छे से याद करने हैं। सोल्व के साथ साथ आपको रट्टा मार लेना है, याद कर लेने हैं। सेकेंड वीक में जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जाओगे, मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उनको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और वो टॉपिक आपके 2 या 3 दिन में ही फिनिश हो जाएंगे। फिर लास्ट के जो आपके पास 4 डेज बचेंगे, उसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। अगेन 4 डेज आपके पास, तो 4 डेज को आपको 2 डेज में डिवाइड कर देना है। स्टार्टिंग के जो आपके जो 2 डेज होने वाले हैं, उसमें आपको उसका जो फर्स्ट डे होगा, उसमें आपको कंप्लीट जितने भी पेपर्स आपने देखे हैं वो एक बार आपको देख लेने हैं, बोन्स देख लेनी है, जॉइंट्स देख लेने हैं, ऑर्गन देख लेने हैं। नेक्स्ट डे आपको जितने भी छोटे टॉपिक है वो देख लेने हैं। अब लास्ट के 2 डे आपके पास और बचते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रीवियस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो देखने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं जो आपके आखिरी के 2 दिन होंगे। तो इसी तरह से आपका कंप्लीट शेड्यूल या टाइम टेबल बन जाएगा, क्योंकि जो हमें पास करवाते हैं वो बड़े क्वेश्चन ही होते हैं, छोटे नहीं होते। यदि 15 मार्क्स वाले यदि आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो 60 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना, आपको पता है जो एनाटॉमी है ये टोटली डायग्राम बेस्ड होती है, तो डायग्राम्स का खास ध्यान आपको रखना है। भले आप थ्योरी थोड़ा वीक हो, लेकिन डायग्राम यदि आप समझाने में सक्षम हो गए, यदि आपने डायग्राम से टीचर को समझा दिया, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें टाइम नहीं मिल पाता लिखने में, तो फटाफट एक रफ डायग्राम बना लें, तो उस रफ डायग्राम से भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। रफ डायग्राम बनाने का टाइम मिले, रफ बना दो, और डायग्राम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पता चले काफ़ी खूबसूरत डायग्राम आप बना रहे हो, नहीं, ज़्यादातर आपको डायग्राम रफ ही बनाने हैं। पर एक होता है ना, बड़ी स्पीड से लिखते हैं, जब आधा घंटा बच जाता पेपर पेपर खत्म होने में, तो हमारी स्पीड और बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उस टाइम आप और रफ डायग्राम बना दो। डायग्राम के साथ साथ डायग्राम को लेबल करना जरूरी होगा, लेबल नहीं करोगे तो डायग्राम का कोई वजूद नहीं बचेगा। तो लेबलिंग करो, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, डायग्राम पे फोकस करना है, और ये आपका हो गया कंप्लीट 2 वीक्स का प्लान। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 वीक में कैसे खत्म करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास 1 हफ्ता ही बचा होता है। अभी आपको मैंने बताया 2 हफ्ते वालों के लिए,
अभी आपको मैं बताऊंगा 1 हफ्ते वालों के लिए, फिर मैं बताऊंगा जिनके पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे होते हैं और वह बच्चे काफ़ी नर्वस होते हैं, उनके लिए क्या करना है, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा होता है लेकिन एंड ऑफ द डे जब पेपर आते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उन पेपर के 2 या 3 दिन पहले जब हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आता, फेल हो जाएंगे सेक्टर, तो उस टाइम हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब बातें आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।